अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवायांग सूत्र के माध्यम से। समवायांग सूत्र में एक एक सूत्र के संबंध में आप लोग सुन रहे हैं। आगे अगले सूत्र में कहा है कि 21 प्रकार के शबल दोष कहे गए हैं। 21 प्रकार के शबल दोष कहे गए हैं। शबल दोष कहा है कि क्या है शबल दोष? जिन दोष रूप क्रिया से अपने चारित्र पर मलिनता आए, दाग लगे, धब्बे लगे, उसको कहते हैं शबल दोष। कि अपने चारित्र पर दाग धब्बे इत्यादि का लगना, इसे शबल दोष कहा गया है। शबल दोष 21 प्रकार के कौन कौन से हैं, इन्हें आप क्रम से सुनने समझने का विचार करेंगे। सबसे पहला शबल दोष कहा है हस्तकर्म करना। हस्तकर्म एक प्रकार से ब्रह्मचर्य को भंग करने का एक रूप है और जो किसी भी ब्रह्मचारी को अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कोई करता है तो वह अपने चारित्र पर दोष लगाता है, धब्बे लगाता है, दाग लगाता है। दूसरे प्रकार का शबल दोष कहा है स्त्री के साथ मैथुन सेवन करना। कि एक ब्रह्मचारी है, साधु है, और वो साधुपने में किसी स्त्री के साथ संभोग करता है, मैथुन का सेवन करता है, तो वह भी शबल दोष का सेवन कर रहा है। तीसरा शबल दोष कहा गया है रात्रि भोजन करना। कि मान लो एक साधु है, साध्वी है और दीक्षा ले रखी है, फिर भी अक्सर ऐसा होता नहीं है, फिर भी किसी की बुद्धि इतनी विपरीत हो जाए, विवेकहीनता जीवन में आ जाए कि सूर्य अस्त के बाद भी रात्रि में यदि खाता पीता है तो यह भी शबल दोष है। इससे चारित्र के ऊपर दाग धब्बा निश्चित तौर पर लगता ही लगता है। फिर आगे कहा है आधा कर्मिक। आधा कर्मिक का मतलब है निमित्त का आहार। जहाँ तो निमित्त के आहार की बात है, अच्छा तो यही है कि बिना निमित्त का सहज भाव से घर में जाकर के गोचरी से जो प्राप्त होता है, सही मायनों में तो आहार वही है। लेकिन कई बार हालात परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि निमित्त का दोष लगता है। लगा है तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म दे, प्रतिक्रमण के दौरान खेद व्यक्त करे कि भाई मुझे लेना पड़ा, मजबूरी में, मन नहीं था। तो आधा कर्म का जो दोष है इसको कहते हैं निमित्त का आहार। फिर आगे कहा है पांचवा सागारिक। सागारिक का मतलब है शय्या तर का आहार ग्रहण करना। शय्या तर का आहार ग्रहण करना, इसका मतलब ये है साधु जब विहार करते हैं तो अलग अलग स्थानों पर रुकने का अवसर आता है, और उन स्थानों के कोई ना कोई मालिक भी होते हैं। और मान लो सार्वजनिक स्थान भी है तो भी वो जिसके अंडर में है, जो उसका मैनेजर है, संरक्षक है, करता धरता है, उसकी आज्ञा लेकर के रुकना। तो साधुओं के लिए नियम है कि जहां कहीं भी रुके तो घर के मालिक की आज्ञा लेकर के रुकें, और जितने दिन वहां रुक रहे हैं तो आज्ञा देने वाला कहलाएगा शय्यातर, कि उसने आपके रुकवाने का लाभ लिया है। तो शास्त्र का विधान है कि जिसकी आज्ञा लेकर के जिसके भवन में रुके हैं उसका आहार भोजन इत्यादि ग्रहण ना करे, और करते हैं तो इसको शय्यातर का दोष माना है। सागारिक शय्यातर का आहार ग्रहण करना कहलाएगा। इसके पीछे कई सोच हैं, व्यवहारिक सोच है कि भाई एक व्यक्ति है, उसको धर्म की लगन कम है, ज़्यादा है, श्रद्धालु है, नहीं है, अलग बात है। एक तो आप उसके भवन में रुक गए,
ऊपर से आहार का भी आप उसी के ऊपर बर्डन डाल रहे हो। तो इसलिए कहा है कि जहां जिसके भवन में आज्ञा लेकर के रुके उसके यहां से आहार ना ले और अन्यत्र से आहार ले। एक तो उसको अच्छा ये लगे भाई देखो रुकने की मैंने आज्ञा दे दी, इतना ही बहुत है, अब ये मुझसे तो आहार की भी अपेक्षा रख रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा एक और बात है कि सैया तर्क के मन में ख्याल आ सकता है, मेरे घर में रुके हैं, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अब मेरा कर्तव्य कि इनको बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाऊं, तो ऐसा मान करके वो जो है गड़बड़ करेगा। तो ऐसे में सैया तर्क का जो विषय कहा गया है कि सैया तर्क का आहार ग्रहण करना, इसे सागारिक दोष जो है कहा गया है। इसके पश्चात छठा सबल दोष कहा है औद्देशिक। औद्देशिक का मतलब है कि साधु साध्वी के निमित्त बाजार से खरीद कर अन्य स्थान से लाकर के दिया जाने वाला आहार, इसको जो है औद्देशिक आहार कहा गया है कि बाजार से खरीद के लाए या अन्यत्र से लेकर के आए। कई बार बाजारों में अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं, फला जगह की ये चीज़ प्रसिद्ध, फला जगह ये चीज़ प्रसिद्ध, तो उन चीज़ों को लाना, ला करके देना, करना, ये सब जो है औद्देशिक आहार के अंतर्गत माना गया है। सातवां कहा है बार बार नियम प्रत्याख्यान लेकर के तोड़ना, कि कोई साधु साध्वी है या मान लो ग्रस्त भी है कि वो बार बार नियम लेता है, बार बार नियम तोड़ता है। नियम लेने की स्थिति अलग अलग प्रकार की है। कुछ लोग तो प्रारंभ में एक मानसिकता रखते हैं कि देखो नियम तब लूंगा जब मुझसे निभेगा, नहीं निभता तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। तो बहुत सारे लोग नियम लेने से पहले खूब विचार कर लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बात को खोल देते हैं, अति आग्रह हुआ तो मन बनाते हैं, तो फिर वो पचखान लेते हैं। एक होते इतने भावुक से कि प्रेरणा करी, हाँ भाई फला तपस्या करोगे, फला पचखान करोगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाव में बह करके बिल्कुल बिल्कुल करके नियम ले लिए और कुछ महीने कुछ दिनों के बाद नियम तोड़ दिए। तो बार बार नियम लेना, बार बार प्रत्याख्यान नियम को तोड़ना, ये अच्छा नहीं है। जो ऐसा करते हैं वे अपने चारित्र में सबल दोष लगाते हैं और चारित्र में दाग धब्बे लगाते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। छठा आठवां कहा है 6 मास के अंदर एक गण से दूसरे गण में जाना। 6 मास में एक गण से दूसरे गण में जाना, इसे आमतौर पर कह सकते सिंपल है दल बदलू, संग बदलू कहो, दल बदलू कहो। आज इस टोले के पास है, कल उस टोले के पास है, आज इस संग में, कल उस संग में है। तो बार बार गण को, संग को बदलना ये अच्छा नहीं है। तो 6 मास के अंदर एक गण से दूसरे गण में जाना आना इस साधु के लिए जो है मना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई बार बार ऐसे करता है तो वह शबल दोष का दोषी है। अब देखिए कि संग बदलना यानी चित्त की चंचलता। आप हर जगह ये सोचते हो कि मेरे मन के मुताबिक सब कुछ चलता रहे, इस टोले में हूं तो यहाँ मेरे मन के मुताबिक चले, नहीं चलता मैं कहीं और जाऊंगा। वहां पहुंचा 2 4 6 महीने कहता अच्छा टाटा बाय बाय, मैं दूसरे संग में जा रहा हूं। तो ये बार बार गण और संग को चेंज करने वाली मनस्थिति है, ये अच्छी नहीं है। और जो कोई ऐसा करता है तो शबल दोष लगाता है। फिर 9वां कहा है 1 मास के भीतर नाभि प्रमाण जल में प्रवेश करना, कि पूरा महीना भी बीता नहीं और 1 महीने से पहले ही इतने पानी में साधु ने प्रवेश करा, साध्वी ने प्रवेश करा कि पानी इतना डूंगा यानी गहरा है कि आपकी नाभि तक पानी आ रहा है। आप कहोगे पानी में तो जाना ही नहीं, फिर ये नाभि और बेनाभि वाली क्या बात आ गई। आप वर्तमान के हिसाब से सोचते हो, लेकिन पुराने जमाने में जब नदियों पर पुल नहीं थे, आने जाने के इतने अच्छे साधन नहीं थे, पक्की सड़कें नहीं थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए साधु संत नदियों को पार करते थे। और नदियों को पार करने के 2 तरीके थे कि यदि पानी कम है, नौका नहीं है, तो ऐसे में पानी के अंदर से परले पार जाना ऐसा कल्पता था। और नौका के द्वारा भी नदियां पार करते थे साधु संत, और भगवान महावीर ने भी
गंगा यमुना के क्षेत्र के अंदर जो अनेक बार नौका का प्रयोग करा, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। तो नौका के द्वारा नदी पार आज भी यदा कदा कहीं एक आध जगह जहां पुल के साधन नहीं या फेर बहुत ज्यादा पड़ता है तो उसका प्रयोग आज भी कहीं कहीं पर हो जाता है। हमने तो अपने साधु जी ने एक बार प्रयोग करा पंजाब के अंदर, शायद रावी नदी कहलाती क्या कहलाती है, तो उसमें हमें परले पार जाना था, बहुत लंबा फेर था। तो उसका बाद में जो भी प्रायश्चित लेना था लिया। भाव कहने का ये है कि नदी को पार कर सकते हैं, पहले ऐसे विधान रहे हैं, आज भी विधान है, लेकिन अब पुल बन जाने से ऐसी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। तो ये कहा गया है कि 1 मास के भीतर नाभि प्रमाण जल में प्रवेश करे। जो बार बार ऐसे प्रयोग कर रहा है, पानी में आता जाता है, तो उसे दोष लगता है, सबल दोष है। फिर आगे कहा है 1 मास में 3 बार माया स्थान का सेवन करना। 1 मास में 3 बार माया स्थान का सेवन करना। माया यानी छल कपट। एक तो होता है भी छल कपट, होली दिवाली कभी कभार कर लिया। एक होता है क्योंकि आदत सी है जी ऐसी बन गई कि बात बात में छल कपट मायाचार करता है। तो जो साधु साध्वी यहाँ महीने में 3 बार कहा है, अब गिनोगे कैसे? जिनकी आदत ही खराब है वो तो बार बार मायाचार छल कपट करते हैं। आवश्यकता है कि मायाचार छल कपट अलबत्ता तो करे नहीं, लेकिन कर भी ले तो महीने 3 बार से ज्यादा तो मत कर भाई। तो 1 मास में 3 बार माया स्थान का कोई सेवन करता है तो यह सबल दोष है, यानी चारित्र में दाग धब्बा वो लगाता है। फिर 11वां का है राजपिंड खाने वाला सबल दोष का भागी है। राजपिंड खाने वाला, राजपिंड का मतलब है राजा महाराजाओं की रसोई का भोजन करने वाला। जो राजा महाराजाओं के यहाँ का भोजन करता है उसके लिए 2 बातों की दृष्टि से निषेध किया है। पहला निषेध तो है कि अधिकांश राजा महाराजाओं की रसोई शुद्ध नहीं होती, मांसाहार पकने की संभावना रहती है। और ये भी कंफर्म हो जाए चलो भी मांसाहार इनके यहाँ बनता ही नहीं है, शाकाहारी हैं, तो राजा की किचन का रसोई का जो भोजन है वो अति गरिष्ठ होता है, हैवी होता है, दुष्पाच्य होता है। इस करके राजपिंड को ग्रहण नहीं करना। और जो स्वाद के चक्कर में बार बार राजा के यहाँ का भोजन करता है, राजपिंड ग्रहण करता है, तो वह शबल दोष का सेवन करता है, अपने चारित्र पर दाग धब्बा लगाता है। 12वां कहा है जानबूझकर पृथ्वी आदि जीवों का घात करना, कि जानते बूझते पृथ्वी काया, अप काया, वायु काया आदि काया के जीवों का घात करना ये शबल दोष है। ऐसा नहीं करना, इससे हर संभव बचना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। फिर 13वां सबल दोष कहा है जानबूझकर असत्य वचन बोलना। अपने को पता है कि मैं झूठ बोलने जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ करके असत्य वचन बोलना, झूठ बोलना, तो साधु के लिए बिल्कुल निषेध है कि झूठ ना बोले। तो जानबूझ के असत्य वचन बोलना ये भी जो है दोष माना है, सबल दोष माना गया है। 14वां कहा है जानबूझकर बिना दी वस्तु को ग्रहण करना, कि बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना। साधु के लिए कहा है कि वे घर में गृहस्थियों के यहाँ पर गोचरी पानी के लिए जाता है, तो गृहस्थी जो अपने हाथ से आहार बहराता है वो साधु लेता है। और मान लो गृहस्थ के घर में फ्रासुक पानी की बाल्टी या भगोना भरा हुआ रखा है, देने वाली महिला है और गर्भवती है, उससे भगोना या बाल्टी उठेगी नहीं, तो उसकी आज्ञा लेकर के साधु अपने पात्र में जो भी साधन लेके उसमें पानी डाल सकता है, लेकिन कब? आज्ञा लेकर के। स्थानक में रुके हैं, लाइब्रेरी में दुनिया भर का सुंदर साहित्य भरा हुआ है, साधु जी महाराज को किताबों में मन ललचा गया, 2 4 5 किताबें समेटी और समेट के चल दिए, ये चोरी का दोष लगेगा। ऐसा नहीं करना, बिना आज्ञा लिए नहीं लेना, आज्ञा लेकर के ही कार्य करना। तो इस प्रकार कहा गया है जानबूझकर बिना दी वस्तु को ग्रहण करता है तो ये शबल दोष है,
और ये सबल दोष अच्छा नहीं है, ये चारित्र को दूषित करता है। 15वां कहा है, जानबूझकर सचित भूमि पर स्थान, आसन, कायोत्सर्ग आदि करना। अपने को मालूम है कि भी ये भूमि फ्रासुक नहीं है, सचित भूमि है, यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का वास ज्यादा है, वह जानबूझ के बैठना, आसन लगाना, ध्यान लगाना, कायोत्सर्ग करना आदि कोई ऐसा करता है तो गलत करता है। ये करना भी दोष है, सबल दोष कहा गया है। 16वां कहा है, सचेतन पृथ्वी, सचेतन शिला, घुन लगी लकड़ी आदि पर जानबूझकर शयन आसन करना। तो कहा गया कि सचित भूमि हो, वहां नहीं बैठना, और शिला, पक्की शिला बेशक है लेकिन सचेतन है यदि तो, और घुन लगी लकड़ी आदि पर बैठ करके जानबूझ करके शयन आसन करना ये उचित नहीं है। मान लीजिए कि कहीं कोई पाटा ऐसा है, काफी समय से प्रयोग करा नहीं, सीलन भरा स्थान था, दीमक घुन उसमें लग गई और महाराज ने सोचा घुन तो कोने में लग रही है, सारे में नहीं है, अपना पाटे पे आसन लगा लो, कोई बात नहीं, तो वो भी दोष है, क्योंकि पाटे बैठना, उठना, प्रेशर पड़ना आदि उन जीवों का घात हो सकता है। तो ऐसे स्थानों पर अपना आसन इत्यादि नहीं लगाना। 17वां सबल दोष कहा है, जीव प्रतिष्ठित प्राण युक्त, सबीज हरित सहित कीड़े मकोड़ों वाले, पनक, उदग, मृत्तिका, कीड़ी, नगरा वाले स्थान पर शयन आसन आदि करना। एक साथ कई बातें इसमें कह दी गई हैं कि जीव प्रतिष्ठित, जहां जीव की प्रतिष्ठा है, जीव रह रहा है, वो जगह या वो साधन प्राणयुक्त है, बीजों से सहित है, सबीज है, हरियाली यानी घास पात आदि वहां पर है, कीड़े मकोड़ों का वहां पर स्थान है, पनक यानी कि वहां पर काई जमी हुई है या थोड़ा बहुत पानी लगाता रहता है, और मिट्टी में कीड़ियों का नगर बसा हुआ है। तो ऐसे स्थान पर साधु साध्वी अपना शयन आसन आदि बिल्कुल भी ना करें। 18वां सबल दोष का है, जानबूझकर कंद मूल फल फूल आदि का भोजन सेवन करना। ये भी जो है सबल दोष कहा गया है कि जानबूझ करके कंदमूल आदि का सेवन करना, फल फूल आदि का सेवन करना, ये भी जो है दोष है। 19वां कहा है, 1 वर्ष के भीतर 10 बार जल में प्रवेश करना, कि 1 साल के अंदर 10 बार पानी में जाना बिल्कुल गलत है। तो इसका निषेध किया कि नहीं, ये कोई खेल थोड़ी ना है, कोई स्विमिंग पूल थोड़ी ना है। साधु के लिए तो स्विमिंग पूल में वैसे ही जाने का मना है, नदियों में जाने का मना है, तो साल में 10 बार जो जल में प्रवेश करता है वो भी दोष लगा रहा है, वो भी सबल दोष है। 1 वर्ष में 10 बार माया स्थान का सेवन करे, कि साल में 10 बार छल कपट मायाचार कर रहा है, तो वो भी सबल दोष है। अंतिम जो है 21वां कहा है कि बार बार शीतल जल से आहार ग्रहण करने से, कि शीतल जल है, ठंडा जल है, और वहाँ कुछ आहार इत्यादि की कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बार बार पानी में जाए, आहार ग्रहण करे, तो ये भी जो है सबल दोष है। इसको 21वां सबल दोष कहा गया है। इसके पश्चात आगे 22 प्रकार के परिशय बतलाए गए हैं, अक्सर जिनके बारे में आप साधु साध्वियों के मुखारविंद से सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। परिशय उन्हें कहते हैं जो साधु जीवन में कई बार कुछ कष्ट, तकलीफ, बाधाएं जो आ जाती हैं। हालांकि परिशयों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, परिशय बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिशय के जो 22 सूत्र बतलाए हैं, 22 बातें बतलाई हैं, इसमें मोटे मोटे शास्त्रकारों ने बताए ऐसे तो हो ही सकते हैं, इतने प्रकार के परिशय तो घूम फिर करके जीवन में आ ही सकते हैं। तो इस करके 22 परिशय की चर्चा जो है की गई है। तो 22 प्रकार के परिशय में पहला परिशय कहा गया आहार परिशय, और जिसको दूसरा नाम दिया क्षुधा परिशय है। क्षुधा यानी भूख, भूख लगना अपने आप में कष्ट है, परिशय है। एक व्यक्ति है, भूख सहन नहीं होती,
उसे 2, 4, 6 घंटे, 10 घंटे, एक दिन 2 दिन भोजन नहीं मिले तो वो क्षुधा के मारे, भूख के मारे पीड़ित होगा, तड़फेगा, परेशान होगा। और मान लो गोचरी के लिए गए और गोचरी नहीं मिली तो उसे परेशानी है। और विचरण काल के दौरान कई बार ऐसे प्रसंग कई बार आ जाते हैं। तो कहा गया कि साधु साध्वी के जीवन में कभी आहार भोजन आदि का योग ना मिले या पर्याप्त पूरा आहार ना मिले, उसकी वजह से क्षुधा यानी भूख के कष्ट को सहन करने का प्रसंग आ जाए तो उसमें विचलित ना हो, मन में खेद ना करे, आर्त ध्यान ना ध्याए, मन में ये विचार ना करे इससे अच्छा तो मैं ग्रस्त में था, 2 रोटी टाइम पे मिल जाती थी, यहाँ तो साधु बन के कुछ रोटी का ठिकाना ही नहीं है। हालांकि ऐसा वर्तमान काल में लगभग नहीं होता, लेकिन सुदूर प्रांतों में कभी ऐसा हो भी जाए तो अपने मन में खेद व्यक्त नहीं करना, मन के भाव खराब नहीं करना, मन को धैर्य पूर्वक संतोष देना, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिली कुछ घंटे के बाद मिल जाएगी, सुबह नहीं मिली शाम को मिल जाएगी, आज नहीं मिली चलो कल मिल जाएगी। मन में शांति धैर्य रखना, लेकिन विचलित नहीं होना। फिर दूसरा कहा है, दूसरा परिसय का पिपासा परिसय है, प्यास का परिसय है, पानी ना मिलने का परिसय है। पानी ना मिलने का परिसय है, पहले के जमाने और आज के जमाने बड़ा अंतर आ गया। पानी को भी आजकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा इधर से उधर, उधर से पहुंचाना आसान हो गया। कभी रेगिस्तानी इलाकों के अंदर दूर दूर तक कुएं, बावड़ी, तालाब दिखते नहीं थे। बिस्लरी की बोतलों का जमाना था नहीं, लोग अपने साथ लोटा रस्सी लेकर के चला कर दे, कहीं कुआं मिल गया तो लोटे की गर्दन में बांध के लुटिया डुबोई पानी निकाल के पी लेंगे। और ऐसा होता भी था, कई बार पानी नहीं मिलता था कुओं में भी। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ जो भाव है वो साधु की दृष्टि से है कि साधु को पानी नहीं मिल रहा, फ्रासुक पानी नहीं मिल रहा, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा तो उसे प्यास सताएगी। लेकिन मन में ऐसे प्रसंगों में थोड़ा धैर्य रखे, हिम्मत रखे, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं प्यास को सहन करता हूँ, इस दौरान कम बोलूँगा जिससे मेरा गला ना सूखे, और थोड़े समय के बाद पानी का कोई ना कोई योग लग जाएगा, जब योग लग जाएगा तो मैं पानी पी लूँगा। और कई नवदीक्षित साधुओं के साथ ऐसा होता है, नई नई दीक्षा ली है, गर्मी का मौसम है, गुरुजी ने समझाया था, शिष्य ने ध्यान नहीं दिया कि शाम को सूर्य अस्त से पहले थोड़ा ढंग से और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पी ले ताकि रात को परेशानी ना हो। लेकिन टेम्परेचर 40 और 45 के बीच चल रहा है, हर जगह आग उगली जा रही है और गला सूख रहा है, रात काटनी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे मन में गलत ख्याल ना लाए, ये विचार करे कि मैं जाग करके, जाप करके, शांति से चिंतन पूर्ण रात बिताऊंगा, सूर्य उदय होगा, पानी पी लूंगा, लेकिन रात को पानी पीने का मन में ख्याल भी नहीं लाऊंगा। मन में धैर्य रखना और प्यास के परिसय को, पिपासा के परिसय को बर्दाश्त करना। तीसरा परिसय बतलाया शीत परिसय है, कड़कती सर्दी का परिसय है। हमारे अपने स्वयं के देश के अंदर खास तौर पर उत्तर भारत जो है वो ठंडा प्रदेश कहलाता है। हालांकि गर्मियों में गर्मी पड़ती है, इन सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है। तो ऐसे प्रांतों में विचरण करने वाले साधु साध्वियों को ठंड का प्रकोप कई बार झेलना पड़ सकता है और पड़ जाता है। कई बार ओढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़ा मिल गया लेकिन जगह ठीक नहीं मिली। विचरण काल के दौरान सर्दियों में खास तौर पर सरकारी स्कूलों में, पंचायत भवनों में जब कभी रुकने का मौका मिलता है तो सरकारी स्कूलों में खिड़की दरवाजे सब टूटे फूटे होते हैं और परिणाम एक फका फक हवा आती है, बड़ी परेशानी होती है। एक बार की बात है, ये सन था 1993 का, 92 का। तो 92 में हम दिल्ली से चले उदयपुर के लिए, पहली बार राजस्थान जा रहे थे। तो जयपुर के आउटर का मतलब मेन जयपुर से कोई लगभग 30 किलोमीटर बाहर, शाम का समय किसी ने हमें कहा कि भाई ऐसे ऐसे कोई बोरा जी का फार्म हाउस आएगा,
साधु संत वहां रुकते हैं। हमने शाम को विहार कर दिया, सूर्य अस्त का समय नजदीक हो रहा और बोरा जी का फार्म हाउस कहीं दिखे नहीं, तो हम दबादब चले जा रहे थे। तो एक जो है कार आई और कार में कोई सज्जन उतरे, उन्होंने वंदना करी, कहा महाराज कहाँ? मैंने कहा ऐसे ऐसे बोरा फार्म हाउस के लिए कहा है और हमें तो कहीं बोरा फार्म हाउस दिख नहीं। बोले है तो सही लेकिन दूर बहुत है, पहुंच नहीं पाओगे, सूर्य अस्त हो जाएगा। मैं क्या करें? बोले मेरा फार्म हाउस पास में है, बन रहा है, थोड़ा अनकंप्लीट है। मैं कहा ठीक है। तो हम वहां पर गए तो उस आदमी की सज्जनता कहो, सूझबूझ कहो, समझदारी कहो, तीर की तरह ठंडी हवाएं चल रही, तन बदन बिल्कुल ठंडा हो रहा, महीना जनवरी का लग चुका था, साल बदल चुका था और हमें उस आदमी ने कहा आप आइए मैं व्यवस्था करता हूं। भगवान जी उसने कहां से क्या व्यवस्था करी। फार्म हाउस के कमरों की दीवारें खड़ी हुई, छत नहीं गिरी थी। आप कहोगे पहले तो आजकल छत गिर जाती है, पिलर्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो टेक्निक थोड़ी सी दूसरे प्रकार से बना रहे थे, जिसमें दीवार पहले छत बाद में। तो दीवारें खड़ी थी, दीवारों में खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं और छत भी अभी ओपन थी। वो बंदे ने पता नहीं क्या किया, फटाफट तिरपाल डाल, सूखी घास यानी पुराल जिसे कहते हैं, वो फूस बिछा दिया और पता नहीं कहाँ से दाल बाटी की व्यवस्था कर दी और सूर्यास्त से पहले पहले हम अपने सारे काम से निपट गए। तो मन में एक ऐसा ख्याल सा आया कि ये व्यक्ति ना मिलता, ये दीवारें ना मिलती, इतना सहारा ना मिलता तो तीर की तरह चलती शीतलहर में कैसे काम चलता, बड़ी परेशानी हो जाती। कई बार ऐसा हो जाता है। ऐसे एक बार शाहपुरा के पास भी हुआ था, सरकारी स्कूल, खिड़की दरवाजे टूटे हुए, गुड़गांव का कोई भाई ट्रक लेके निकला हुआ था, उसने देख लिया, आया, जानता था, उनने पूर्ण व्यवस्था वहां पर कर दी और सब कुछ व्यवस्था हो गई। कहने का मेरा मतलब ये है, अनेक साधु साध्वियों के साथ इस प्रकार के प्रसंग विहार यात्राओं में शीत परिशह के आ जाते हैं। तो इसमें उनको मनोबल के द्वारा ही उन परिशहों को बर्दाश्त किया जाता है। कई लोगों के तो कमजोर शरीर वालों के कड़कती सर्दी में यदि सही सा साधन ना मिले तो ब्लड प्रेशर लो होकर के चक्कर आने की संभावना भी रहती है। तो शीत परिसय को सहन करना। फिर चौथा परिसय का उष्ण परिसय है कि गर्मी के परिसय को सहन करना, कि देश भर के अंदर जो जो एरिए भूमध्य रेखा सागर के इर्द गिर्द के हैं वहां गर्मी कुछ ज्यादा पड़ती है, तीखी गर्मी पड़ती है। अब हमारे बीड़ के लोग कहते हैं यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, बात भी सही है। अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बरसात होने के बावजूद भी हवा में तीखापन रहता है, धूप में तीखापन रहता है। तो गर्मी तो जो है वाकई में जहां पड़ती है सो पड़ती है। अब सूर्य नगरी जोधपुर की गर्मी, उसके एरिया की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ऐसे सोलापुर वगैरह वगैरह एरियो में बहुत गर्मी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, गर्मी का इलाका है तो उसको सहन करना, बर्दाश्त करना। कोई ऐसा प्रसंग आ गया है तो मन में विषम भाव नहीं लाना, विचलित नहीं होना। तो इस प्रकार ये 22 प्रकार के परिसय 4 के बारे में आपने सुना है। बाकी के परिसयों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।